हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दिस इज प्रोफेसर तुषार। आज हम लोग कुछ अलग टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। जैसे कि मैंने कहा भी था आपको कुछ तो अलग टॉपिक करेंगे आज। सो आई हर्ड फ्रॉम द मेनी इन्वेस्टर जो नए नए बिगिनर्स है कि सर हमको मार्केट में तो आना है बट ज़ीरो नॉलेज है। सर हमको मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, हमको भी आपके ऐसे डेली 1 to 2 thousand एक्स्ट्रा इनकम कमानी है। सो बहुत मीथ भी है कि ऐसा कुछ होता है मार्केट में, रोज 1 लाख रुपीज़ भी बनता है, रोज 10,000 भी बनता है, रोज 1,000 भी बनता है। सो इट इज़ टोटल डिपेंड अपॉन द नॉलेज, बट यस देर इज़ अ वे कि अगर हम लोग मेहनत करते हैं, लगन करते हैं, प्रॉपरली प्रॉपरली डिसिप्लिन के साथ में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हम लोग काफ़ी अच्छी तरीके से अपने मनी को जो है डबल ट्रिपल या फिर 5 गुना भी ग्रो कर सकते हैं। बट उसके लिए जिसके पास में कुछ भी नॉलेज नहीं है, आज खास करके उनके लिए वीडियो है कि एटलीस्ट आपको कौन से पैसे लेके आना है मार्केट में, या फिर कौन से पैसे के साथ में आप लोग शुरुआत करोगे। नाउ यू विल आस्क कि सर ये कौन सा क्वेश्चन हो गया कि कौन से पैसे के साथ में। आई ऑलवेज रिकमेंड टू द न्यू स्टूडेंट्स या फिर जो भी नया कोई मार्केट में आ रहे हैं कि आप खुद का पैसा मत लगाइए। तो उसके लिए कुछ टेक्निक है, कुछ ट्रिक्स है। उसको आपको सिर्फ शुरुआत में जो आपके अकाउंट में जो फंड होगा, लगभग 15,000 तक उसका ही इस्तेमाल होगा। और वो भी हमको रियलिटी में यूज़ नहीं करना है। अगर आप ये बात कैरी करते हो और आने वाला जो प्रॉफिट होगा, मतलब पैसा ही पैसे को खींचता कैसे है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल उसका बता देता हूँ। ठीक है। सो आज का टॉपिक बहुत सिंपल है। टॉपिक रहेगा हमारा इनिशियल पब्लिक ऑफर, दैट इज कॉल्ड एज आईपीओ। अभी आपने सुना तो होगा कि सर आईपीओ के बारे में कहीं ना कहीं पे सुना तो है। तो आईपीओ एग्जैक्टली होता क्या है? आईपीओ इज वेरी सिंपल। इसको बोलते हैं हम लोग इनिशियल पब्लिक ऑफर। मार्केट में जब भी कोई भी कंपनी फर्स्ट टाइम अपना हिस्सा, मतलब अपने जो शेयर्स है, वो पब्लिक करना चाहती है। अभी पब्लिक करना चाहती है मतलब क्या, कि जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी कंपनी को आईपीओ लाने के दो कारण मुख्यतः होते हैं। उस दो कारण में से पहला कारण जो है, वो फर्स्ट वैलिड रीजन होता है, दे वांट टू एक्सपांड देयर कंपनी। समझो स्टेट के अंदर ही काम करिए, महाराष्ट्र के अंदर ही काम करिए। सो दे वांट टू एक्सपांड देयर कंपनी टू द अदर स्टेट्स ऑल्सो। और नेशन वाइज उनको अपना बिल्ड थोड़ा सा बढ़ाना है, उनको एक्सपांशन काफ़ी अच्छा करना है। एक तो ये रीज़न हो सकता है। सेकंड रीज़न किसी कंपनी का ये भी होता है कि बहुत सारा डेप बढ़ गया उनके ऊपर। अभी डेप बढ़ गया मतलब कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो उसको फिर वो सॉल्व कैसे करेंगे, तो उसके कारण से भी बहुत सारी कंपनी जो है अपना आईपीओ निकालती है। अभी आईपीओ निकालती है मतलब क्या, कि आपको मिनिमम एक चीज़ तो करनी पड़ेगी वहां पे। आपको करना क्या है कि आपको सबसे पहले जाना है रजिस्ट्रार के पास में, जो कि सेबी के पास, मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अभी वो क्या बोलते हैं, तुमको अपना जो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट करना पड़ेगी। अभी स्टॉक एक्सचेंज मुख्यतः हमारे पास में दो है। एक आपने सुना होगा कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, और एक हमारे पास में है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो वहां पे जाके उनको रजिस्ट्रेशन करना है। अभी ये सारा चीज़ें छोड़ के हम लोग फोकस करते हैं सर कि एग्जैक्टली अभी आईपीओ तो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि जब भी फर्स्ट टाइम कंपनी किसी भी अपने हिस्से को देना चाहती है पब्लिक को, मतलब अपने शेयर को देना चाहती है, तो उस टाइम पे वो लोग क्या करते हैं, पैसे लेते हैं, मतलब आपसे इन्वेस्टमेंट लेंगे। ठीक है। एंड उसका भी नेक्स्ट हम लोग स्टेप देखेंगे एग्जैक्टली किस तरीके से आपको करना है। तो उसके पहले आपके पास में एक सिंपल सा डीमैट अकाउंट होना चाहिए। डीमैट अकाउंट किसी भी ब्रोकर का हो तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैं रेगुलरली अपना काइट जेरोडा जो है वो ऐप को इस्तेमाल कर रहा हूँ, या फिर धन को इस्तेमाल करता हूँ। आप जैसे चाहे, बहुत सारे ऐप्स अभी मार्केट में अवेलेबल है, बहुत सारे ब्रोकर्स अवेलेबल है, ग्रो है, धन है, बहुत सारे है। सो वी आर नॉट हियर टू प्रमोट एनी कंपनी, बट डेफिनेटली वी विल सजेस्ट कि कौन सा बेटर रहेगा। फिलहाल मैं जो इस्तेमाल कर रहा हूँ काइट जरूर है। तो इसके अंदर हम लोग जा रहे हैं अभी बिड्स के ऊपर। बिड्स मतलब बोली लगाना। ठीक है। यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि अभी 6 आईपीओ आ रहे हैं। तो हमको कौन से आईपीओ में जाना है, एक सिंपल से एक एग्जांपल दे लेते हैं जिसका प्राइस ज़्यादा है। जिसका प्राइस जो ज़्यादा है, जैसे फॉर एग्जांपल इसको अगर ओपन करोगे 1,24,000, तो ये होगा एसएमई टाइप का आईपीओ। तो ये समझ जाना दोस्तों कि ज़्यादा प्राइस पे हमको जाना नहीं है। एसएमई मतलब जो छोटी कंपनी वगैरह होते हैं, स्मॉल एंटरप्राइजेस वगैरह, उनके ऊपर हमको फोकस नहीं रखना है। हमको फोकस रखना है मेन आईपीओ के ऊपर। वहाँ पे मेन लाइन आईपीओ करके आएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो, जैसे यहाँ पे मनबा फाइनेंस लिमिटेड प्री अप्लाई करके आ रहा है। तो ये हो गया छोटा सा एप्लीकेशन फॉर्म। अभी आपको एक ही चीज़ करना है, किसी भी मार्केट में ब्रोकर के पास में जाने के पास में उसको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके पास में दिया जाता है। वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको सिर्फ क्या करना है, फिलअप करना है। अभी कैसे करना है, बहुत सिंपल है कि यहाँ पे आप जो है इंडिविजुअल इन्वेस्टर है। सो देर आर द टाइप्स, कि जैसे फॉर एग्जांपल एक होता है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, एक होता है एचएनआई कैटेगरी, दैट मीन्स हाई नेटवर्क इंडिविजुअल। जैसे कि सपोज एग्जांपल लो कि ऋतिक रोशन है, उनका कंपनी है, तो उनका कंपनी दूसरे के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है। बड़े बड़े
इनकम ग्रुप वाले लोग हैं, तो हाई नेटवर्क इंडिविजुअल में आ गए, ठीक है। एक हमारा बहुत सारे कैटेगरीज में होता है, बट वी हैव टू फोकस ऑन ओनली वन कैटेगरी, दैट इज अ इंडिविजुअल इन्वेस्टर, जो कि हमारा कैटेगरी है। हम एज अ इंडिविजुअल इन्वेस्टर करके वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो कोई भी एप्लीकेशन जब आता है तो एप्लीकेशन भरने के लिए आपको 3 दिन दिए जाते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है। नाउ द डेट इज 23 टू 25 सितंबर। ओके, कितने नंबर इशू करे वो लोग शेयर्स का, इतना सारा वो लोग क्या कर रहे हैं, समझो फॉर एग्जाम्पल 1,25,70,000 नंबर ऑफ शेयर्स वो लोग इशू करने जा रहे हैं। सो दिस इज अ गुड थिंग, ठीक है, कि बड़ा आईपीओ आ रहा है। इशू प्राइस क्या रहेगा, 114 टू 120। यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक है। अभी आपको लगेगा सर मैं 114 प्राइस डाल देता हूँ तो मुझे कम प्राइस में मिलेगा। गलती से भी ये चीज़ करना नहीं है। हमेशा आपका जो क्लिक है ये हमेशा यही पे होना चाहिए, कट ऑफ प्राइस, कि अगर आपको शेयर लेना है तो हमेशा कट ऑफ प्राइस पे ही लेना है। क्योंकि अगर आईपीओ में बहुत ज़्यादा डिमांड है उस कंपनी की पर्टिकुलर, जैसे कि आपने देखा होगा लास्ट आईपीओ जो था बजाज हाउसिंग फाइनेंस का, इसको इतने सारे एप्लीकेशन आ गए तो जिसने कम प्राइस पे लगाया होगा उसका तो चांस जीरो हो गया, मतलब 1% भी चांस नहीं होता है। तो ये जैसे लॉटरी सिस्टम निकालते उस तरीके से आपको नंबर मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको कट ऑफ प्राइस रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। लॉट साइज क्या है, यहाँ पे कंपलसरी आपको लॉट साइज लेना पड़ता है, मतलब यहाँ पे एक शेयर नहीं परचेस कर सकते। जैसे कि नॉर्मल डीमैट में जाके रिलायंस का नाम डालोगे, रिलायंस का शेयर परचेस किया, एक शेयर भी आप परचेस कर सकते हो, दैट इज ओके। बट जब भी आईपीओ को अप्लाई करते हो तो हमेशा लॉट में लेना है, और उसका लगभग प्राइस जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली 15,000 ही होता है, 15,000 ही होता है। समझो कभी 14,480 रुपये आ गया, कभी 14,500 आ गया, या फिर 15,000 आ गया, 15,000 के ऊपर नहीं होता है। तो ये सिर्फ आपके पास में इतना फंड अवेलेबल आपके मेन बैंक के अकाउंट में चाहिए, क्योंकि आपका डीमैट अकाउंट और आपका बैंक अकाउंट हमेशा क्या होता है, इंटरलिंक होता है। सो इसके लिए आपके उस अकाउंट में जो नॉर्मल आपका बैंक अकाउंट है, सेविंग अकाउंट, उसके अंदर 15,000 रुपीज़ होने चाहिए। और नॉर्मली हमको यहाँ पे क्या करना है, सबमिट करना है। अभी आप बोलोगे सर यही आईपीओ में क्यों चूज करूं, बिकॉज कुछ कुछ कंपनी ऐसी भी होती है जो कि लॉस मेकिंग हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। कुछ कुछ आईपीओ ओवर प्राइस आते हैं, बट मोस्टली अगर आप फोकस करते हो, इस साल जैसे 74 के ऊपर आईपीओ लॉन्च हो चुके हैं अभी तक, 89 to 90% आईपीओ जो है, हमेशा सक्सेसफुल ही रहे हैं। तो उसके पीछे रीजंस भी है, लेकिन हमको एक नॉर्मल चीज़ करना है। जिसको मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाता हूँ, समझो फॉर दिस इज अ IPOWatch.in करके एक वेबसाइट है, मैं वहाँ पे गया। यहाँ पे क्लियरली लिखा है, देखो IPO GMP। GMP क्या होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ ग्रे मार्केट प्रीमियम, ठीक है। अभी मुझे क्या देखना है, मनबा फाइनेंस का देखना है। अभी दिख रहा है क्या, अभी नहीं दिख रहा है, तो मुझे रुकना पड़ेगा, क्योंकि कल तक कुछ जीएमपी आ रहा है क्या। जीएमपी मतलब ग्रे मार्केट प्रीमियम। फिलहाल इस आईपीओ की कितनी डिमांड है मार्केट में, फिलहाल ग्रे मार्केट वाले जो लोग हैं वो कितनी डिमांड रख रहे हैं। नेक्स्ट आईपीओ कौन सा है सर, यहाँ पे नेक्स्ट आईपीओ है जो कि 25 to 27 सितंबर को लॉन्च हो जाएगा। इसका ये मेन लाइन है, ठीक है। इसका जीएमपी देखिए 102%। तो आई सजेस्ट, जो भी नए आ रहे हैं, जो भी मार्केट में नए हैं, जिनको कुछ भी पता नहीं है, मिनिमम ऐसी कंपनी सिलेक्ट करो जिसको कुछ भी नहीं पता, नहीं उसके बारे में बात करो, ठीक है, जिसको कुछ भी नहीं पता है। तो मिनिमम जीएमपी होना चाहिए 60 to 70%। मतलब आईपीओ अगर नीचे आ भी गया, आपका जीएमपी ग्रे मार्केट में नीचे आ भी गया, तो भी वो कम से कम आपको प्रॉफिट देके जाए। तो यहाँ पे 102% है, दैट मीन्स 102%। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ कि सर 102% है, मतलब ये आईपीओ ठीक ठाक रहेगा, जिसको नॉलेज नहीं है। लेकिन वैसे मैं ऐसा कभी प्रीफर नहीं करता। मैं हमेशा बोलता हूँ कि कंपनी की स्टडी करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंपनी के अंदर क्या हो रहा है, कंपनी किस प्रकार से बिजनेस कर रही है, ये सारी चीज़ें देखना ज़रूरी है। उनकी फाइनेंशियल्स देखने ज़रूरी, क्योंकि एक एग्जिस्टेंसी कंपनी होती है, वो सिर्फ फर्स्ट टाइम मार्केट में आती है, इसलिए उसको आईपीओ बोला जाता है। तो अभी यहाँ पे आपको मैं सिंपल एक लॉजिक बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, इसका ओपनिंग डेट जो है, ओपनिंग डेट 25 है, 27 को वो आईपीओ 27 तक भर सकते हो। एंड देन अलॉटमेंट होता है आपका 30 तारीख तक, मतलब लगभग आपको सिर्फ 2 से 3 दिन देना है। एंड जिसको नहीं मिल रहा है वो आपके पैसे वापस से रिफंड हो जाएंगे। मतलब ये पूरा सिक्योर है, आपका पैसा कहीं पे भी जाता नहीं है। आपका पैसा आपके अकाउंट में सिर्फ ब्लॉक हो जाता है 1 या 2 दिन के लिए, जब तक आपको आईपीओ का अलॉटमेंट नहीं होता है। जिनको आईपीओ मिल गया वो 1 तारीख को उनके अकाउंट में, मतलब आपके डीमैट शेयर जो वहाँ पे रहता है, डीमैट आपका, जैसे मेरा जेरोडा है, काइट है, तो मेरे अकाउंट में वो शेयर दिखाई देंगे। मतलब आपने पैसे दे दिए, उसके बदले मुझे क्या मिल गए, शेयर्स मिल गए। और अगर 102% है तो आईपीओ लगभग कितने तक खुलेगा, 15,000 का 102%, मतलब लगभग 15,000 के ऊपर जो भी कुछ 2% बनता है उतना मुझे मिल जाएगा। मतलब 15,300 तक मुझे पैसा मिल जाएगा। वो मेरा प्रॉफिट है दोस्तों।
वो मेरा क्या देगा, प्रॉफिट देगा। तो हो गई मजे की बात। सिर्फ 3 दिन आपको क्या किया, आपने सिर्फ एक वेबसाइट के ऊपर गए, आपने जीएमपी देखा, जिसको कुछ नॉलेज नहीं है। जिसको नॉलेज है वो कंपनी के फंडामेंटल्स देखेगा, कंपनी के फाइनेंशियल्स देखेगा, कंपनी के बारे में जानकारी रखेगा। अगर कंपनी अच्छी रखती है, कोई दूसरी कंपनी उसमें इन्वेस्ट करती है, तो डेफिनेटली इट इज़ अ गुड आईपीओ। बट जिसको नॉलेज नहीं है उसने जीएमपी भी देख लिया, 100-150 चल रहा है, कभी कभी हो भी जाता है कि 150 भी जाए, जैसे कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस अच्छा खासा जीएमपी दे दिया, 15,000 के ऊपर 23,000 तक लगभग कुछ प्रॉफिट चल रहा है लोगों का, कितने दिन में, 3 से 4 दिन में। तो वो जो पैसा है ऊपर का, अभी ये जो प्रॉफिट मैं बोल रहा हूँ कि 15,000 के ऊपर समझो 15,000 का आपको प्रॉफिट हो गया, ऐसा नहीं आपको लग ही जाएगा। आपने 10 आईपीओ भरे तो एक आधा लग सकता है, चांसेस है, ठीक है। लेकिन वो जो 15,000 रुपीज़ है, वो आपका जो प्रॉफिट होता है, ऊपर का इनकम जो होता है, अभी वो आप आगे कैरी फॉरवर्ड करोगे। आइदर आप, मैं सजेस्ट करता हूँ कि इन्वेस्टमेंट करो सबसे पहले, कम से कम 10,000 का, एंड 5,000 रुपीज़ रखिए आपके ट्रेडिंग सीखने के लिए। मतलब दिस इज़ द बेस्ट वे टू गेट इन द मार्केट। आइदर आपको रिस्क नहीं है, रिस्क पैरामीटर बिल्कुल भी नहीं है, रिस्क आपने पूरी तरीके से मैनेज कर दिया, क्योंकि आपने सिर्फ आपका जो पैसा था उसके ऊपर जीएमपी के थ्रू पैसे कमा लिए, ठीक है, आईपीओ के थ्रू पैसे कमा लिए, और अभी जो प्रॉफिट है बस उसी को आप लोग आगे क्या करोगे, कैरी फॉरवर्ड करोगे। मतलब अपने आपके जेब से 1 रुपीज़ भी नहीं भरा है। तो ये सिंपल स्ट्रैटेजी हो गई। जस्ट कुछ मुझे लग रहा था कुछ अलग बताना चाहिए, बिकॉज पता तो होता है लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते। बहुत सारे ट्रेडर्स में देखता हूँ, इन्वेस्टर देखता हूँ, खुद 30,000 लाते हैं शुरुआत में, 50,000 रुपया लाते हैं, सीखते हैं उस रियल कैपिटल से, एंड रियल कैपिटल से सीखने के बाद में कैपिटल वाइप आउट हो जाता है, वापस से दूसरी जगह से उधार मांगते हैं। तो ये हरकतें मत करो। लोन लेके कभी ट्रेडिंग करना मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करता। बेटर है कि आप इस प्रकार से इन्वेस्टिंग स्टार्ट करो। एक बार इन्वेस्टिंग की समझ आ गए, मार्केट रोज देख रहे हो, तो डेफिनेटली मार्केट के बारे में जानकारी भी रोज मिलेगी। एंड वी आर ऑलवेज हियर टू सपोर्ट यू ऑल द थिंग्स। इवन दैट आगे आने वाले कुछ पीरियड में अब मैं आईपीओ डिटेल में आपको एक्सप्लेन भी करके दिखाऊंगा कि कौन सा आईपीओ में हमको जाना चाहिए, कौन से आईपीओ में हमको नहीं जाना चाहिए, ये सारी बात भी होगी। बट आज मुझे लग रहा था कि शायद जो नए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लोग, या फिर ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो उनको खुद के पैसे से नहीं करना चाहिए, जो प्रॉफिट का पैसा है उसी से थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहिए। सो दिस इज़ द बेस्ट वे। आई होप आपको ये जो मेरा पर्पज़ है कि कहाँ से एग्जैक्टली स्टार्ट करें, वो आपको समझ में आया होगा। सो इफ़ यू वांट एनी मोर वीडियो फ्रॉम अनदर टॉपिक, देन प्लीज़ सजेस्ट मी इन द चैट बॉक्स। अदरवाइज आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हो। एंड इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट कि जितने भी लोग हमको देख रहे, प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिलता है अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। एंड आई होप कि आगे आने वाले कुछ टॉपिक है इसी प्रकार से आपको और ज़्यादा इम्पैक्टफुल होंगे, और आपका ट्रेडिंग करियर में काफ़ी अच्छी तरीके से आपको लाइनअप में ला पाऊंगा, अच्छी तरीके से गाइड कर पाऊंगा। आपका थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो रहा है भले आईपीओ के थ्रू, लेकिन वो हमारे लिए खुशी होगी। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।